गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग क्लास 9 का जो झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा मॉडल सेट आप लोगों को दी गई है, मैं उसको मॉडल सेट 1 विषय गणित का कराने वाला हूँ। पहले हम लोग उसको जान लेते हैं। मैंने इस बार जो फर्स्ट टर्म में आपका एग्जाम होगी 2021-22 में कुछ निर्देश है, जैसे कक्षा 9 विषय गणित में समय आपका रहेगा 1.5 घंटा रहेगा, अपूर्णांक रहेगा 40 मार्क्स का, और इसमें निर्देश दी गई है सभी प्रश्न क्या है अनिवार्य है। प्रश्नों की कुल संख्या 40 है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित की गई है। प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक दिए गए हैं। इनमें से सही विकल्प का चयन करना है आपको, और गलत के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं, कुछ क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन इसमें है, तो 40 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है यहाँ पर नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन प्रमेय संख्या है। या पूछ रहा है, आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, प्रमेय संख्या कौन है आपको बताना है। जैसे देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1, प्रमेय संख्या हम लोग किसको बोलते हैं, जो पी वाई क्यू के फॉर्म में रहता है। जैसे देखिए प्रमेय संख्या का मतलब है जो पी वाई क्यू के फॉर्म में रहेगा, और याद रहे यहाँ पर जो क्यू होगा, क्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। यहाँ हम देखते हैं जितना ऑप्शन आपको दिया है। पहला ऑप्शन आपका है नंबर 3 देखिए 3 के नीचे तो 1 है, मतलब ये पी वाई क्यू के फॉर्म में है, मतलब ये आपका प्रमेय संख्या है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका ए होगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 0 किस प्रकार की संख्या है। देखिए 0 आपने इसलिए 0 लिखा हुआ कि किस प्रकार की संख्या है। 0 के नीचे 1 लिख सकते हैं हम लोग, जब 1 लिखेंगे तो ये पी वाई क्यू का फॉर्म में है। आपको मैंने क्या बोला, क्यू के नीचे में क्यू में 0 नहीं होना चाहिए, मतलब पी में 0 होना भी चलेगा, मतलब ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्या आपका है, परिमेय संख्या। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी आपका ये सही आंसर होगा। नहीं, ऑप्शन नंबर सॉरी, ये देखिए बी में आपको दिया होगा, ऑप्शन नंबर बी में। अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, देखिए अरे एक तो गड़बड़ हो गया, मैंने आपको 3 वाला पढ़ दिया क्वेश्चन, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 मैं करा रहा था, तो 3 क्वेश्चन के लिए आपका डी ऑप्शन सही था। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, 2 प्रमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न में से क्या होता है। देखिए 2 प्रमेय संख्या, 2 प्रमेय संख्याओं का गुणनफल। देखिए 2 प्रमेय संख्या हम ले लेते हैं, मान लीजिए एक x ले लेते हैं, एक y, ठीक है। x में ले लीजिए प्रमेय संख्या 2/3 ले लीजिए, और y प्रमेय संख्या आपको 5/4 ले लीजिए। दोनों प्रमेय संख्या जो गुणा करके देखते हैं, ये आपका क्या आता है, जो 2 2 4, मतलब ये हो गया 5 2 6, ये भी क्या आ रहा है आपका एक प्रमेय संख्या ही आ रहा है, प्रमेय संख्या, ठीक है। तो आपका यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस तरह देखिए अगला क्वेश्चन जो करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर देंगे, प्रत्येक प्रमेय संख्या। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या। नंबर 1 पूर्ण संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या बोल रहा है नंबर 1 पूर्ण संख्या होती है, फिर बी बोल रहा है प्राकृत संख्या होती है, और सी बोल रहा है अप्रमेय संख्या, और डी बोल रहा है वास्तविक संख्या। देखिए ये आपका परिमेय संख्या, जैसे मैंने पूर्ण संख्या बोल रहा है, मान लीजिए जैसे ये 4/3, ये 4/3 क्या है, ये पूर्ण संख्या तो है नहीं, तो इसीलिए आपका पहला आंसर नहीं होगा। प्राकृत संख्या बोल, देखिए
ये आपका प्रमेय संख्या है, लेकिन ये प्राकृतिक संख्या भी नहीं है आपका, तो ये आपका प्राकृतिक संख्या वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। और आपका ये अप्रमेय संख्या तो होगा ही नहीं, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा आपका डी होगा, वास्तविक संख्याएं होगा, वास्तविक संख्या। जितना भी प्रमेय संख्या होती है वो क्या होती है आपका वास्तविक संख्याएं होती है, यानी आपका रियल नंबर। तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा देखिए, 3 और 4 के बीच निम्न में से कौन सी प्रमेय संख्या है। देखिए 3 और 4 याद है, 3 और 4 के बीच में प्रमेय संख्या पूछा जा रहा है, मतलब आपका जो आंसर होने वाला है 3 से बड़ा होना चाहिए और 4 से छोटा होना चाहिए। हम लोग यह देखते हैं जो ऑप्शन दिया हुआ है आपका, पहला ऑप्शन ए दिया है 2 पाई, ठीक है, पाई पाई दे दिया है, तो ये प्रमेय संख्या तो पाई होता ही नहीं है, अप्रमेय संख्या होता है, ये तो पहला ही आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा, ये होगा ही नहीं पहला बात, क्योंकि ये आपका अप्रमेय संख्या है, अप्रमेय संख्या, ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। आगे देखते हैं बी की ओर, बी कितना है 10/3, सो भागा देंगे तो ये आएगा 3.33, मतलब ये देखिए 3 और 4 के बीच में है, मतलब ये आपका आंसर होगा, ठीक है। अगला डी, सी चेक कर लेते हैं। सी का रहा है क्या 15/7, ये 2.14 समथिंग आएगा, मतलब ये भी आपका प्रमेय संख्या इन दोनों के बीच में नहीं होगा, 3 और 4 के बीच में। ऑप्शन नंबर डी, डी देखिए डी कितना है आपका 11/4, डी कितना हो जाएगा आपका 4 दूना 8, 2 समथिंग आ रहा है, मतलब ये भी आपका नहीं होगा, मतलब आपका इसका आंसर क्या होगा 10/3। क्यों 10/3 आपका, इसका वैल्यू 3.333 आ रहा है, मतलब 3 और 4 के बीच आ रहा है, तो आपका 5 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। हम लोग अगला क्वेश्चन की पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 6 क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है यहाँ पर, यदि 64 का पावर x बराबर 8 हो तो x बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए आपको दिया गया 64 का पावर x है, 8 ये दिया गया, ठीक है, तो x का मान, आपको x का मान क्या होगा पता करना है। देखिए इस तरह क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आपको जो 64 है 64 को बेस 8 को लेकर इसको तोड़ना है, तो 64 को लोग कैसे ले सकते हैं, 64 है ये 8 गुना 8 होता है, मतलब ये 8 का पावर कितना 2 है, तो इसको आप इसमें ले सकते हैं 8 का पावर 2, और ये क्या है आपका 8 या कुछ नहीं मतलब इसका पावर 1 है, ठीक है, दोनों बेस सेम है, मतलब इधर कट हो जाएगा, और ये इसका पावर में क्या है आपका x है। आगे बढ़िए क्या होगा 8, ये तो ये हट गया, यहाँ पे 2x = 1, therefore x = क्या हो जाएगा 1/2, तो x का वैल्यू 1/2, 1/2 कहाँ है देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन भी पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है। एक चर वाला बहुपद का मतलब आपको यहाँ देखना होगा क्या कि अंग्रेजी का जो अल्फाबेट होता है माने वर्ड होता है आपको इसमें एक ही हो, चाहे x हो, चाहे y हो, चाहे a हो, चाहे b हो, कोई भी एक होना चाहिए। तो देखिए इसका ऑप्शन तो हम लोग देख लेते हैं। ए ऑप्शन आपको दिया हुआ x पर y, इसमें x और y दोनों है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। अब बी नंबर देखते हैं, बी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है देखिए 2x² + 3x + 4, हाँ ये आपका एक चर वाला बहुपद होगा, क्योंकि देखिए यहाँ x है यहाँ भी x है, मतलब ये होगा। और सी को देख लेते हैं, सी में क्या है 2x + 3y + 5, ठीक है, ये x भी है y भी है, मतलब ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। और डी ऑप्शन क्या है, डी आपका 3 है, ये तो आपका माने कोई बहुपद नहीं है, क्योंकि ये आपका कांस्टेंट टर्म है खाली, ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, बहुपद का 2x + 6 का शून्य कौन है। देखिए यहाँ आपको 8 नंबर इसका शून्य चाहिए, आपको बोलना है 2x + 6 शून्य मतलब बराबर 0 कर दीजिए। अब ये 2x प्लस उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा, x इंटू है इधर क्या होता है भागा होता है 2 3 6, तो x -3, x में -3 कहाँ है देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है।
इसी तरह अगला क्वेश्चन जो पढ़ते हैं, आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। एन बोल रहा है बहुपद x का पावर 4 माइनस 3x² माइनस 5 का घात है। देखिए बहुपद आपको दिया हुआ है क्या, x का पावर 4 माइनस 3x² माइनस 5 का घात। घात का मतलब डिग्री। या देखेंगे जो आपका यहाँ पर चर राशि है, चर राशि में जो पावर है सबसे ज्यादा किसका है। देखिए यहाँ पर इसका पावर कितना है, 4 है, इसमें 2 है, तो दोनों में ज्यादा कौन है, 4 है, तो इसका घात हो जाएगा क्या, घात डिग्री, डिग्री हो जाएगा 4। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है यदि px बराबर x माइनस 1 तो p0 का मान होगा। देखिए आपको यहाँ पर px बराबर दे दिया है x माइनस 1, आपको यहाँ पर p0 बैठा था, x के बदले में 0 बैठा दिया आप, तो ये x में 0 बैठाइए माइनस 1, तो 0 में से माइनस 1 तो माइनस 1, ये माइनस 1 कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोग का 11 नंबर है। क्वेश्चन देखिए क्या है, बोल रहा है 2x³ माइनस 5x² माइनस x प्लस 3 में x² का गुणांक। देखिए आपका क्वेश्चन आपका ये है 2x³ माइनस 5x² माइनस x प्लस 3 में x² का गुणांक। देखिए गुणांक क्या होता है ये समझ लीजिए। जैसे आपको पूछेगा यहाँ पर x³ का गुणांक, x³ के साथ में कौन सा संख्या मल्टीप्लाई हुआ है, गुणा हुआ है, मतलब यहाँ पर इसका गुणांक पूछेगा तो क्या लिखेंगे आप, x2 का गुणांक यदि पूछ देगा मतलब इसके साथ में कौन सा गुना है 2, तो आप लिखेंगे 2। अब मान लीजिए आपको ये क्या पूछना है, x2 का गुणांक, x² का गुणांक, तो आप क्या लिखेंगे, इसके आगे क्या है -5 से ये मल्टीप्लाई है, गुना में है, ये इसका गुणांक हो जाएगा -5, तो आपका आंसर हो जाएगा -5। तो ये ऑप्शन नंबर देखिए 11 का बी आपका ऑप्शन क्या है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 12। ये क्या कह रहा है, बोल रहा है यदि किसी बहुपद px बराबर x का पावर 31 प्लस 1 को x माइनस 1 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। देखिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, आपका नंबर 12 ये आपको दिया है px x का पावर 31 प्लस 1, इसको आपको x माइनस 1 से क्या करना है, विभाजित करना है। करने से शेषफल क्या आएगा पूछना है, ठीक है। जब इस तरह का क्वेश्चन आपका रहे तो आप इसको क्या करेंगे, शेषफल प्रमेय का यूज करेंगे। शेषफल प्रमेय होता है क्या है, देखिए ये बराबर हम लोग क्या लेंगे, इसकी 0 ले लेंगे, देयरफॉर x प्लस माइनस क्या होगा, प्लस बन जाएगा, तो x का बदले में आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, शेषफल मिल जाएगा। शेषफल तो p में क्या बैठा देंगे, 1 बैठा देंगे, तो 1 का पावर 31 प्लस 1, देखिए 1 का पावर आपका 1 लाख भी क्यों ना हो तो क्या होता है आपका 1 ही होता है, प्लस 1, तो 1 प्लस 1 2। अब देखिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, बोल रहा है निम्न में से कौन सा बहुपद द्विपद है। द्विपद का मतलब होता है 2 पद वाला, 2 टर्म्स, ठीक है। देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, आपका है x² माइनस 9x 14 है, बी आपका है 9x है, और सी आपका है 5x² माइनस 9x है, और आपका डी क्या है 2x² माइनस 9x प्लस 1 है। देखिए यहाँ पर कितना पद है, देखिए 1 पद 2 पद 3 पद, 3 पद है, ये नहीं होगा, ये 1 पद है, ये भी नहीं होगा, ये देखिए 1 पद 2 पद 3 पद, ये भी नहीं होगा, मतलब क्या होगा 1 पद 2 पद, ये 2 पद है आपका, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, 13 का आंसर सी होगा, ठीक है, सी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है x² माइनस 9x प्लस 14 का गुणनखंड है। आपको यहाँ पे क्या पूछना है, इसका गुणनखंड पूछा है, तो गुणनखंड करना है। देखिए कैसे गुणनखंड करते हैं, पहले ये समझेंगे हम लोग ध्यान से। देखिए x² के आगे में कितना है, 1 है, मतलब x² गुणांक 1 है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं,
पहला पद और लास्ट पद को देखते हैं। इसका एक है, आप यहाँ पर बगल में एक लिख दीजिए एक, और इसका अंतिम पद कितना है 14, 14 यहाँ लिख दीजिए। तो 1 गुना 14 कितना हो गया, 14 हो गया। अब देखिए आपको यहाँ पर जो 9 दिख रहा है, 9 को आपको 2 टर्म पे तोड़ना है। गुना करने से कितना होना चाहिए आपका 14 होना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए। तो वो देखिए हम क्या क्या 14 हो सकता है, 2 गुना 7, 7 गुना कितना 14 होता है। और क्या हो सकता है, और आपका नहीं होगा 7 गुना 2 होगा, फिर 14 गुना 1 होगा। तो यही से आपको खोजना है कि दोनों में से कौन सही होगा। देखिए 14 में से 1 घटाएंगे तो 13 होगा, पॉसिबल नहीं है। दोनों में जोड़ देंगे 15, तभी नहीं आएगा। 7 और देखिए 7 और 2, 7 में से 2 घटा देंगे तो कितना 5 होगा, नहीं होगा। 7 में से 2 जोड़ देंगे तो कितना होगा 9, मतलब आपका दोनों को जोड़ने से कितना 9 आ रहा है। और याद रहे 9 कैसा आना चाहिए -9, मतलब इसमें -2 लेना पड़ेगा, -2 -7 ये दोनों को गुना करेंगे तो +14 आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा ये -9 हो जाएगा। मतलब आप इसको किस तरह लिख सकते हैं, x² - 9 को लिखेंगे 2x - 7x +14। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में आपका कॉमन x है, या x माइनस चला गया x बाहर, तो क्या बचे यहाँ पर 2। ये दोनों में देखिए दोनों में आपका 7 कॉमन है, x माइनस, क्योंकि माइनस चिन्ह नहीं है मतलब दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो देखिए 14 को हम लोग 7 से भागा दें तो 2 होगा, मतलब ये 2। देखिए दोनों में ये सेम आया, दोनों में से कोई एक को लिखेंगे हम लोग यहाँ पर x - 2, और ये आपका क्या x - 7। तो इसका गुणनफल क्या होगा x - 2 और x - 7। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। आपका ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है। हाँ देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखिए आपको क्या है, इसमें आप एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो ग्राफ को देखकर आपको कुछ क्वेश्चंस में दिए गए हैं 15, 16, 17, 18 और आपका 19। आपको 5 क्वेश्चन का जवाब देना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, बिंदु बी का निर्देशांक है, मतलब बी यहाँ कहाँ है, देखिए आपका बी यहाँ पर है। थोड़ा जाने से पहले कुछ थोड़ा जान लो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में थोड़ा सा। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है, जो ग्राफ है, ग्राफ को देखिए 4 भागों में बांटा जाता है। पहला पाद, दूसरा पाद, तीसरा पाद और ये चौथा पाद। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। पहला पाद में क्या होता है, इसमें दोनों प्लस प्लस आते हैं, ठीक है। एक्स और वाई का मान दोनों क्या होगा आपका प्लस प्लस होगा। यहाँ पर एक्स का मान होगा माइनस और आपका y का मान होगा प्लस। यहाँ पर x और y दोनों माइनस में आएंगे, यहाँ पर x का मान होगा प्लस और y का मान होगा माइनस। अब देखिए आपको यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 में आपको बोला जा रहा है b का निर्देशांक क्या है, मतलब उसका कोऑर्डिनेट क्या है। तो b कहाँ आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। देखिए जब यहाँ पर आ रहा है मतलब माइनस प्लस होगा। पहले हम लोग देखेंगे x को, x देखिए क्या है, x आपका -5 है और y कितना आपका 2 है। तो आपका b का जो आंसर हो जाएगा -5 और आपका 2। और देखेंगे ऑप्शन में -5 और आपका 2 कहाँ है, तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी में है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, सी होगा। इस तरह अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए कह रहा है यहाँ पर निर्देशांक -5 - 3। क्या कह रहा है, -3 और -5, ठीक है। ये आपको दिया कोऑर्डिनेट। देखिए पहला चीज आपको यहाँ देखना है, दोनों माइनस में है। जब दोनों माइनस कहाँ होता है, देखिए आपको क्वाड्रेंट नंबर 3 में होता है। 3 में दोनों माइनस होता है। अब हमको देखना है यहाँ 3 में कौन को दिया, h और e दिया हुआ है। अब आपको h और e में देखना है। -3 कहाँ आ रहा है, देखिए -3 यहाँ और ये -5। तो आपको e को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ e हो जाएगा, ठीक है। तो e हमको कहाँ पर है, देखिए ऑप्शन नंबर बी इधर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, डी का भुज। हाँ और एक जान लीजिए, जैसे आपका यहाँ पर x है ये y है, तो हम लोग x को कहते हैं भुज, ठीक है। इसको क्या कहते हैं भुज, और y को बोलते हैं कोटि, भुज कोटि। इसको इंग्लिश में बोला जाता है एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ डी का भुज, डी कहाँ है, देखिए आपका यहाँ पर, तो डी कहाँ दिख रहा है आपको, डी, हाँ डी यहाँ है। देखिए डी आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो मतलब ये इसका क्या है कोऑर्डिनेट 6 आपका
2 है। यहाँ आपको पूछ रहा है ये x है ये y है, तो आपने यहाँ भुज पूछा है, भुज भुज यानी कितना होगा आपका 6 होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इज द। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको 18 नंबर, ये देखिए 18 नंबर क्या होगा, देखिए यहाँ पर बिंदु H की कोटि है। देखिए आपका बिंदु H का क्या बताना है, कोटि बताना है, ठीक है। तो H यहाँ कहाँ है, देखिए H आपको यहाँ पर है, H थर्ड में है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है आपका, ये -5 और आपका ये -3। तो ये x होता है, ये y होता है, कोटि का मतलब y को लेना है। तो y कितना है आपका यहाँ पर, देखिए ये h को लिख लीजिए क्या, -5 और -3, ये होता है भुज और ये होता है कोटि। आपको किसका मान रहा है यहाँ पर, क्या बोल रहा है, कोटि। तो कोटि क्या हो जाएगा आपका -3। -3 कहाँ है, देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 को नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिंदु M का निर्देशांक है m। अब यहाँ m को ये कहाँ है, देखिए m आपका यहाँ पर, देखिए ये आपको कहाँ पर है, x अक्ष पे है, मतलब x एक्सिस। इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, x में -3 और y, और यहाँ पर ये आपका 0 हो जाएगा, तो -3 0। तो m का निर्देशांक क्या होगा, -3 0। -3 0 कहाँ है, देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20 क्या कह रहा है, x अक्ष और y अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, मान लीजिए आपका ये x अक्ष है, ये y अक्ष, सॉरी ये x अक्ष है, ये y अक्ष, x अक्ष, इसको कटान बिंदु क्या कहते हैं, ये पढ़ो क्या, इसको बोलते हैं लोग मूल बिंदु बोलते हैं, मूल बिंदु या ओरिजिन कहते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है इसका। 21 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, यदि 2 0 रैखिक समीकरण 2x + 2y = k का एक हल है, तो k का मान होगा। देखिए यहाँ आपको कह रहा है 2 0 का मतलब ये x y, x आपका 2 है, y आपका 0 है। यहाँ पर बैठाना है आपको 2x + 3y = k। तो x के बदले में आपका 2 हो जाएगा, +3 y के बदले में 0 बैठा दीजिए, k का मान आ जाएगा। तो 2 4 3 0 0 = k। therefore k = 4 + 0 4। आपका देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर कुछ नहीं कि हम क्या है, जहाँ जहाँ आपका x था वहाँ पर पुट कर दिए 0 सॉरी 2, और जहाँ y था वहाँ पुट कर दिए 0। x पर 2 पुट कर दिया और y में 0 पुट कर दिए, तो 2 2 4 हो गया और 3 0 0 हो गया। 0 + 4 4 होता है और ये k = 4। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप ये होता है क्या, x + by + c। तो इसको c = 0, तो ये क्या कहलाएगा आपका 2 चर वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप। याद रहे इसका जो ग्राफ होता है एक समरेखा बनाएगा इस तरह, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए 2 चर वाला रैखिक समीकरण ग्राफ प्रदर्शित करता है। अभी मैंने समझाया आपको, ये ग्राफ बनता है, क्या बनता है आपका, एक समरेखा बनेगा, क्योंकि इसका पावर 1 है, तो ये क्या बनाएगा, एक हमेशा एक सरल रेखा बनाएगा, सरल रेखा, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, x = 5 और y = 2 निम्नलिखित में से किस रैखिक समीकरण का हल है। यहाँ आपको x बराबर दे दिया है
5 और y बराबर आपको दे दिया 2। यहाँ बोल रहा है समीकरण जो है दिया गया ए बी सी और डी दिया गया, इसमें कौन सा हल है। तो ये काम करते हैं, पहला ए आपको दिया है कि x प्लस 2y बराबर 7। तो यहाँ पर हम लोग क्या एलएचएस में x बराबर 5 बैठाते हैं, तो 5 और y के बदले में 2 बैठाते हैं, तो 5 2 4 5 4 9। ये आ रहा है नहीं आ रहा है, मतलब ये 7 नहीं आ रहा, तो ये अब इसका हल नहीं होगा। अगला बी देखिए, ऑप्शन क्या है, बी आपका है 5x प्लस 2y बराबर 7 है। तो यहाँ भी क्या करते हैं हम लोग, x के बदले में 5 बैठाते हैं और y के बदले में 2 बैठाते हैं, तो 5 में 25 और 2 में 4, ये 29 में नहीं आ रहा, मतलब ये भी ऑप्शन इसका नहीं होगा। आगे देखते हैं ऑप्शन नंबर सी क्या कर रहा है, x प्लस वाई बराबर 7। अब देखिए x के बदले में 5 बैठाइए और y के बदले में 2 बैठा रहे हैं, तो क्या होगा 5 और 2 7, तो ये इसका ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। तो आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। फिर देखिए हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 25। क्या करा देखिए, रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 12 का एक हल है। देखिए 25 2x प्लस 3y बराबर 12, इसका आपको हल है कि नहीं पता करना है। पहला नंबर क्वेश्चन ए, ऑप्शन नंबर ए 2 और 3 बैठाइए एलएचएस में, तो क्या हो जाएगा 2 x के बदले में 2 बैठाइए प्लस 3 y के बदले में 3 बैठा देंगे, क्या आ रहा है देखिए 2 4 प्लस 3 3 9, तो ये हो जाएगा 13। ये नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। अगला ऑप्शन की बढ़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका है 3 2। देखिए 2 x के बदले में 3 बैठाइए, 3 y के बदले में 2 बैठाते हैं, 2 3 6 3 2 6 6 6 12 आ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका सही है। ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन की बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन क्या करा देखिए, यदि बिंदु 2 3 x प्लस वाई बराबर k द्वारा निरूपित रेखा पर स्थित हो तो k का मान निकालिए। देखिए ये आपका 2 और 3 है, x y, x हो गया आपका 2 और y हो गया 3, x प्लस वाई बराबर k बैठाइए, x के बदले में 2 रखिए, y के बदले में 3 रखते हैं, तो k क्या होगा देखिए, k 2 और 3 5 का है। देखिए ऑप्शन नंबर डी द करेक्ट आंसर। इस तरह आगे बढ़ते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। चलिए आगे 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, रैखिक समीकरण 4x प्लस 3y बराबर 12, 4x प्लस 3y इक्वल 12 का आलेख x अक्ष के किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा। तो यहाँ x अक्ष का है, तो सिंपल हम जानते हैं x अक्ष को कैसे लिखते हैं, x 0, मतलब यहाँ पर x अक्ष का मतलब y 0 होता है, y अक्ष का मतलब क्या होता है x 0 होता है। ठीक है, आप यहाँ पर क्या कीजिए, जहाँ x के बदले में आप क्या पुट कर देंगे, हम लोग यहाँ पर 0 y के बदले में 0 पुट कर देंगे, तो क्या आता है देखिए, तो ये उसका आंसर हो जाएगा। तो 4x प्लस 3y, y के बदले में 0 12, तो क्या होगा 4x 0 12, मतलब 4x बराबर 12, ये हो जाएगा 3, मतलब x बराबर 3। तो आपका ये हो जाएगा, पॉइंट हो जाएगा क्या, इसमें बैठाइए, तो हो जाएगा 3 0, इधर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। देखिए अब हम यहाँ पर बैठाते हैं, देखिए 4 गुना 3 12 प्लस 3 गुना 0 0, यानी 12 प्लस 0 यानी 12, आपका सही आएगा ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 क्या जा रहा है, 60 डिग्री का पूरक कोण का मान क्या होगा। देखिए पूरक कोण क्या होता है, जब दो कोणों का योगफल आपका
आपका 90 डिग्री हो उसको कहते हैं क्या, पूरक कोण। तो आपका यहाँ क्या है 28 में 60 डिग्री का पूरक कोण। तो आप क्या करेंगे 90 में से 60 घटा देंगे, क्या होगा 30 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 30। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। पूरे बोलेगा तो क्या कीजिएगा 90 में से जो बोलेगा उसको घटा दीजिए, और संपूरक बोलेगा तो क्या करना है 180 में से 100 घटाइए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 29। वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो कहलाता है। देखिए यहाँ कह रहा है कि एक ऐसा कोण का नाम बताइए जो 90 डिग्री से क्या हो, ज्यादा हो, और आपका 180 से कम हो। तो वो कोण को बोलते हैं कि हम लोग अधिक कोण बोलते हैं, क्या अधिक कोण। एक्स का मान क्या 90 से ज्यादा होना चाहिए और 180 से कम होना चाहिए, उसको बोलेगा अधिक कोण। ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, क्वेश्चन 30 बोल रहा है उस कोण का माप क्या है जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 अधिक हो। ठीक है, वो कोण पता करना, तो वो कोण को नाम देंगे हम x। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x जो है अपने पूरक कोण, पूरक अभी मैंने समझाया क्या पूरक क्या होता है, दोनों का जो होना चाहिए 90, तो x का पूरक क्या होगा 90 घटाओ x। ठीक है, ये जो है कह रहा है अपने पूरक कोण के आधे से 30 ज्यादा है, तो आप इसमें जोड़ दीजिए, दोनों क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको अभी सॉल्व कर देते हैं हम लोग। कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए x 30 को इधर ले आइए, ये हो जाएगा 90 x/2 और नीचे 1 है, अब इसको क्रॉस कर दीजिए, तो 2 × x 2x माइनस 2 × 30 हो जाएगा 60 इक्वल टू दिस इनटू दिस 1 × 90 माइनस x, माइनस को इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा प्लस, इसको उधर ले जाएंगे माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये इधर प्लस हो जाएगा 213x, ये प्लस ये 150, तो 5 से काटेंगे 50, तो therefore x बराबर 50, ये आपका आंसर होगा। देखिए कहाँ है ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आप चेक करते हैं सही है कि, देखिए ये मान लीजिए आपका क्या था 50 का पूरा क्या होगा 90 घटा 50 तो 40, तो ये 50 जो है देखिए 40 से आधा से बोलेंगे, इसका आधा 40 का आधा क्या होगा 2 से 30 ज्यादा है, देखिए अपने आप आ जाएगा 50, तो 20 और 30 कितना तो 50 है ना, तो इसीलिए इसका ऑप्शन क्या होगा डी सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है 31। नीचे दी गई आकृति में रेखाएं AB और CD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। यदि AOC प्लस BOE बराबर 70 डिग्री हो तो एंगल COE ज्ञात कीजिए। देखिए आपको एक फिगर दे दिया गया है, फिगर मैंने बना दिया है। देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, ये रेखा और ये रेखा आपस में ऊपर प्रतिच्छेद कर रहा है, देखिए ना, और एक सर्कल बनाया हुआ। यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए AOC ये कोण और BOE ये कोण दोनों का योग आपको दिया हुआ है। क्या है AOC प्लस BOE ये दे दिया है 70। हम जानते हैं एक सरलरेखा मान लीजिए, सरलरेखा है तो ये कोण जोड़िए ये कोण जोड़िए ये कोण, तीनों कोण का योगफल कितना होता है आपका 180 होता है। ये दोनों मिलकर आपका कितना 70 है, ये कोण पता करना है, तो ये कोण कैसे पता होगा COE बराबर 180 में से दोनों योग है आपका 70 माइनस कर देंगे, तो आपका क्या हो जाएगा 110, तो ये बन जाएगा आपका 110 डिग्री। ठीक है, तो ये 110 कहाँ है, देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है 32 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए नीचे दी गई आकृति में AB समांतर CD है। देखिए आकृति मैंने बनाया है, AB समांतर क्या है CD है, और बोल रहा है तो x प्लस वाई का मान क्या होगा, आपको x प्लस वाई का मान पता करना है, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या होगा। देखिए ये दिया हुआ 50, ये x है, ये 130, ये y है। अब देखिए हम लोग जानते हैं एक सरलरेखा है, जैसे सरलरेखा है तो दोनों का योग कितना होगा आपका
एक 80 होगा। ये आपका कितना है 50 है, तो x का मान क्या होगा, एक 80 में से 50 को घटा देंगे, तो ये आपका आ जाएगा क्या x बराबर एक 80 माइनस 50, ये आपका 130 हो जाएगा x। ठीक है, अब y क्या होता है, दोनों ऐसा है, सम्मुख कोण है आपका, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल है, ये 130 डिग्री कितना होगा, सम्मुख कोण आपस में बराबर होता है। अब x और y दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं, जोड़िए x प्लस y 130, ये आज होगा, ये 130 मतलब 130 प्लस 130 दोनों को जोड़ेंगे तो 260, इसका करेक्ट आंसर। अगला देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्या क्वेश्चन कर रहा है, देखिए 33 नंबर क्वेश्चन कर रहा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। देखिए ये आपका त्रिभुज है, ये प्रमेय मैंने लोग आप लोगों को पढ़ाया है, ए बी सी त्रिभुज है, तो तीनों कोणों के योग ये जोड़ ये जोड़ ये क्या होता है आपका 180 होता है ना, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी 180, ये आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है आपको। ठीक है, तो क्या कह रहा है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है 180 होता है, ये ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 180 है ना। अगला क्वेश्चन कर रहा है, देखिए क्या 34 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण हो सकते हैं। अब बताइए कि समकोण एक मान लीजिए एक त्रिभुज है, क्या है त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ए बी सी, तो देखिए तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180, ये आपका 90 डिग्री मान लीजिए, तो ये दोनों मिलके कितना होना चाहिए आपको 90 होना चाहिए। अब जब दोनों मिलके 90 होगा तो इसमें मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम आपका ओनली एक ही समकोण त्रिभुज हो सकता है, समकोण हो सकता है। ठीक है, जैसे ये मान लीजिए 30 ले रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा आपको 60 हो जाएगा, दोनों को जोड़ने से 90 होना चाहिए। मान लीजिए एक और बनाते हैं, ये 90 ले लिए, ये है ये बी है, ये मान लीजिए आपका 45 है, ये कितना होगा 45, तीनों को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, तो आप इसका आंसर क्या होगा, एक क्या होगा समकोण, कोई भी त्रिभुज में मैक्सिमम एक ही समकोण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 35, ये क्या बोलता है, यदि ए बी बराबर क्यू आर, बी सी बराबर पी आर और ए सी बराबर पी क्यू हो तो इसमें आपको कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको फिगर्स के द्वारा समझते हैं। 35 मान लीजिए एक त्रिभुज है, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज आपका है इस तरह है, अब इसको नाम नहीं दे रहा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 35 ए बी बराबर आपको यहाँ पर दिया हुआ है क्या क्यू आर, आप इसको क्यू इसको आर ले लीजिए। ठीक है, तो ये बराबर ये फिर बोल रहा है बी सी, ये बी सी पी सी, बी सी बराबर आपको यहाँ पर बोल रहा है पी आर, चलिए इसको पी मानते पी आर, ये दिया, और आपका यहाँ पर फिर कह रहा है क्या सी ए ये वाला है, सी ए बराबर पी क्यू, ये तो यहाँ पहला ऑप्शन देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, बी दे दिया है त्रिभुज सी बी ए सर्वांगसम पी क्यू आर, और सी ऑप्शन दिया हुआ है बी ए सी सर्वांगसम त्रिभुज आर पी क्यू, और आपको डी दिया है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो वो में से कोई नहीं। देखिए पहले हम चेक करते हैं, जब ये भुजा इस भुजा के बराबर है, इस भुजा के बराबर, इस भुजा के बराबर, मतलब ए बी सी, ए यहाँ लेंगे तो देखिए ए क्यू, जब ये भुजा बराबर ये भुजा है तो यहाँ पर क्यू देना जरूरी है। देखिए ए किस तरह में क्यू है नहीं है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, पहले कर लिया। ठीक है, अगला देखिए सी बी ए, तो सी पी इस
चलिए पहला वाला सही है बी। बी देखिए बी में क्यू नहीं, बी में आर होना चाहिए, यहाँ पर क्यू है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा इसका मतलब। अगला देखिए बी ए सी तो होना चाहिए क्या आपको, आर क्यू पी होना चाहिए। देखिए बी तो आर सही है आपका। ए में यहाँ पर पी दिया है, देखिए ए में पी नहीं होगा, ए में क्यू होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं है, मतलब तो तीनों ऑप्शन नहीं है, मतलब ये ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए सुनिए ध्यान से, यहाँ पर क्या होता देखिए, अब इसको करते तो होता ए बी सी सर्वांग सम ए, तो ये होता आपका क्यू और बी किस तरह आर क्या लिखते और सी लिखते पी। ये ऑप्शन यदि रहता तो आपका ये सही होता, लेकिन ये ऑप्शन कहीं पर भी था नहीं आपका, क्यू आर पी सर्वांग सम ए बी सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज के सर्वांग सम की एक कसौटी नहीं है। देखिए नहीं है कौन सी, देखिए आपका नंबर ए आपका SAS ये होता है, ठीक है। बी मतलब SAS का मतलब एक त्रिभुज का दो भुजा और बीच का कोण बराबर होना चाहिए, तब दोनों क्या होता है सर्वांग सम होता है। ASA ये भी आपका होता है, और सी देखिए SA एक त्रिभुज में दो भुजा पीछे कोण होना चाहिए, देखिए दो भुजा और साइड का कोण मतलब ये नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन में पूछ रहा है कोण नहीं होता है, तो आपका यही आंसर होगा, ठीक है। और डी क्या है SSS ये भी होता है, लेकिन आपके यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया क्या है कि कोण नहीं होता है, तो आपका नहीं कोण होता है, SSA नहीं होता है, समता की कसौटी ये नहीं है ना। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के दो कोणों के योग बराबर हों तथा वह भुजा जिस पर दोनों कोण बने हैं बराबर हो, किस प्रकार सर्वांग सम होंगे। देखिए ये कह रहा है दो त्रिभुज बनाते हैं, तो यहाँ ए है बी है ये सी है, इसको डी मान लेते हैं, इसको ई मान लेते हैं, इसको एफ मान लेते हैं। यहाँ कह रहा है कि आपको क्या दो कोण बराबर मान लीजिए, ये कोण बराबर ये कोण है और आपका ये कोण बराबर ये वाला कोण, और देखिए दोनों कोण बना है, बीच का भुजा के ये भुजा बराबर ये भुजा है, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है कौन सा नियम लागू होगा। देखिए दो कोण है तो ए लिख दीजिए साइड साइड में और भुजा बीच में है एस, तो ये आपका ये वाला रूल फॉलो होगा। एंगल साइड एंगल माने कोण भुजा कोण, तो ये ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका है 38। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोल रहा है समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है समबाहु। ठीक है, समबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे हम लोग, एक ऐसे त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर तथा सभी कोण बराबर। देखिए ये सब भुजा बराबर है, जब सब भुजा बराबर मतलब क्या होगा, सब कोण ही बराबर होगा, x x x मान लीजिए। तो बताइए त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल कितना होता है आपका 81 होता है, सब भुजा x हो गया मतलब x प्लस x 81, क्योंकि क्या होगा x बराबर 81 x बराबर 60 डिग्री, therefore x बराबर 60 डिग्री, मतलब समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण कितनी होती है, आप क्या बोलिएगा 60 डिग्री। हम लोग अगला क्वेश्चन क्या है 39। देखिए क्या कह रहा है, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो देखिए 39 नंबर क्या कह रहा है, दो त्रिभुज है, ये आपका ये वाला इसका नाम लिखिए ए बी सी, इसका नाम लिखिए पी क्यू आर। क्या कह रहा है कि तीनों भुजा, ये भुजा बराबर ये भुजा है, ये भुजा बराबर ये भुजा है और ये भुजा बराबर ये भुजा है, तो दोनों त्रिभुज क्या होगा आपस में सर्वांग सम तो होगा। कौन सा नियम फॉलो करेगा, साइड 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 मतलब एस एस एस, ये नियम फॉलो करेगा, ठीक है। मतलब भुजा 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 ये साइड 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 नियम आपका सही है, नियम
इससे क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका है, तो आकृति में त्रिभुज BOC तथा त्रिभुज AOD सर्वांगसम के किस नियम से सर्वांगसमता के किस नियम से सर्वांगसम है क्वेश्चन। देखो आपका है इस तरह का क्वेश्चन है, ऐसे है ऐसे है, ये आपका B है, ये C है, 90 डिग्री, O, ये D और ये A। देखिए आपको ये कह रहा है दोनों त्रिभुज जो है ये और ये दोनों सर्वांगसम में है, कौन सा नियम सर्वांगसम है। फिर देखिए ये 90 डिग्री बराबर, ये कोण बराबर ये कोण होगा, वर्टिकल ऑब्जेक्ट है, फिर आपको ये साइड बराबर ये साइड दिया होगा। तो देखिए यहाँ दो त्रिभुज ये त्रिभुज लगते हैं BOC एवं त्रिभुज AOD। देखिए पहला एक कोण बराबर ये कोण है, इसको कैसे लिखेंगे, BOC बराबर AOD, इसको वर्टिकल ऑपोजिट है समकोण कोण, और ये कोण बराबर ये कोण CBAO इक्वल टू DAO। देखिए DAO ये आपका क्या है 90 डिग्री है, और एक भुजा बराबर है, देखिए एक भुजा BC बराबर AD ये दिया हुआ है, मतलब दो कोण और एक भुजा, तो AS, ये AS के मुताबिक क्या होगा, दोनों आपस में सर्वांगसम होंगे, नियम से क्या होंगे, त्रिभुज BOC सर्वांगसम आपका AOD। तो आपको पूछा गया था क्या, कौन सा नियम से होंगे, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह आपका ये 40 क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया, इसको आप घर में प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, तभी आपका एग्जाम बहुत आपको इजी लगेगी और आपका पूरा मार्क्स आपका आएगा। धन्यवाद।